अल्तुका, सुना है कि वो तुम्हारे मातहत है। क्या वो तुम्हारे साथ यहां सरहदी इलाकों में है? आया है, बल्कि तुम्हारे लिए आया है चेरकुताई। अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। जेरकुताई साहब, खैमा तैयार है। ठीक है, चलो इस तरफ चलो, इन्हें साथ ले जाओ। कितना शानदार घोड़ा है। अपना काम शुरू कर दो अलबाई। तशरीफ लाए। बाज़ंतीनी खामोश हैं, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना होगा। गश्त बढ़ा दिया जाए। जो हुक्म आपका शहजादे मोहतरम। शुक्रिया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं शहजादे। आ जाएं। शहजादे मोहतरम, मुझे याद किया आपने। कायनुमाज, उस्मान सरदार ने तुम्हारी बैत कबूल कर ली है। शुक्र है खुदा का, उस्मान सरदार का साया हमारे सरों पर रही है। आखिरी बार होगा ये कान्युमास, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आज के बाद मेरा रास्ता वही होगा जो मेरे सरदार का होगा। इस बार आपको मायूसी नहीं होगी गुंजा खातून, भरोसा रखिए मुझ पर। तो ठीक है, तैयार हो जाओ। कल सुबह होते ही कबीले लौटेंगे। जो हुक्म मेरे शहजादे, मैं तैयार रहूंगा। गोंजा, परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? मंगोलों की वजह से फिर से अपने साथ मौत लाए। कितने लोग तकलीफ में पड़े, कितने घर तबाह हुए। उनके खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा खातून, फिक्र ना करो तुम। ओह मेरी रहमदिल खातून, याद रहे साथ मिलकर तमाम जख्मियों की देखभाल करेंगे। साथ मिलकर मदरसे वाले? ऐसा ही है। चलो बेटा, ये सुराई खैमे में ले जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर में। मैं अभी नहीं जाना चाहती। जाओ बेटा, अपने खैमे में जाओ। शाबाश। इसे पानी के कुएं में डाल देना अलबाई। इससे पूरा कबीला आफत में पड़ जाएगा और इसका इलाज भी न ढूंढ पाएंगे। उस्मान को लाचार कर देंगे हम। जो आपका हुक्म कमांडर लुकान। तलवार उठाए बगैर पूरा कबीला खत्म कर दूंगा मैं। उस्मान न रहेगा तो तुम अपने हक यानी उसके तख्त पर बैठोगे। रुकिए, आप छोड़ें, मैं आपकी मदद कर देता हूं पानी भरने में।
बुजुर्ग, ये लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था मैं ले आऊंगा पानी भर के, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? अल्लाह राजी हो तुमसे। मैंने पानी भरने में मदद की, तुम पानी ले जाने में मदद कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। आप अपनी दुआओं में याद रखना मुझे। जरूर मेरे बेटे। बिन बुलाए मेहमान को फर्श पर बिठाया जाता है, लेकिन तुमने अपनी शान के मुताबिक मेहमान नवाजी की। पेट भर कर खाओ। बेहतरीन गोश्त, बेहतरीन घोड़ा और तेजधार तलवार, इसके अलावा और क्या चाहिए किसी को? ईमान और जमीर। ये सब भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल बात कुछ अलग है। दोस्ती चाहते हो, और इसकी वजह क्या है? हमसे चाहिए क्या? सिर्फ दोस्ती ही नहीं, बल्कि जिस सरहदी खित्ते की तुमने बुनियाद रखी, जानते हो, कारासी, जानदार, वो सब सरदारान मेरे मातहत हैं, सिर्फ तुम्हारे अलावा। हमारा जवाब वाज़ेह है। मैं यहां जवाब लेने नहीं आया, दोस्ती के लिए आया हूं। अगर तुम हमारे मातहत नहीं तो खिलाफ भी खड़े मत होना। पहले ही बता दिया है, भेड़ियों का दोस्त भेड़िया ही हो सकता है। दोस्ती की बात कर रहे हो, लेकिन इस मामले में मुझे तुर्कों पर शुबा है। कारासी, जानदार, गर्मियान, जिस तरह मंगोलों के साथ नरमी से पेश आए, तुमने वो नरमी नहीं दिखाई। मंगोलों के मामले में फर्क है, हा? तुम 1000 टुकड़ों में बटे हुए, शुमाल से जनूब तक, जनूब से मशरिक तक, कितनी रियासतों में बट गए। अब यहां आकर अपने सामने सर न झुकाने वाले को दोस्ती का सबक सिखा रहे हो। तुम्हारा बादशाह मंगोलों की ताकत इकट्ठी करने के लिए कहीं कोई नई तैयारी तो नहीं कर रहा? गलत सोच रहे हो तुम। हम मंगोलों की ताकत पर शक कर रहे हो उस्मान? हम तो ये चाहते हैं कि तुम इस सरहदी खित्ते में तन्हा ना रह जाओ, तुम्हारा कोई इत्तेहादी ना हो, और ओल जैदवान को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि उसकी ताकत से दुनिया कांपती है। और अब वो सरहदी खित्ते तक पहुंच चुकी है, इतनी करीब है कि हाथ बढ़ाकर छीन ले। पूरे का पूरा खित्ता, सारे किले। जल्दी करो। खामोश रहो और चुप जाओ।
ये इनको क्या हुआ? जल्दी दरवाजा खोलो यहाँ आकर। सिपाहियों, कराजा हिसार को तुर्कों के खून से रंग देंगे। चलो। हमला हो गया है। चंगेज खान दुश्मन के सामने मंसूबा आश्कार होने से पहले अपने जासूसों को ताजरों के भेस में दुश्मनों के पास भेजा करता था अक्सर। चंगेज का यही तरीका था शहजादे, हमेशा एक ही तरीका, ताजरों वाला। सब कुछ खरीद लेते थे, सरहदी खत्ते को भी अपने निशाने पर रखा हुआ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मंगोल हमारी इख्तियार करदा तदाबीर से वाकिफ हो चुके होंगे, यकीनन किसी मौके की तलाश में बैठे होंगे। हमारे मुहाफिज और जासूस और मंगोल गले में घुस आए हैं। कैसे, कहां से दाखिल हुए? वो खुफिया सुरंगों से दाखिल हुए होंगे। जो भी जासूस था उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और वो लोग करीब आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं। हाँ तो आने दो उन्हें। कारा जायसार उनके लिए कब्रिस्तान साबित होगा। सिपाहियों, सरदार को खबर पहुंचाओ फौरन। जो हुक्म शहजादे। जैसे वो आएंगे उनका रास्ता रोककर उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। बोरान सरदार, आप मुझे अपने नक्शे कदम पर पाएंगे। आप हुक्म दे और हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो चले आए। होलोफेरा, तुम यहीं पर रहो। हरगिज़ नहीं। अगर इस मुश्किल वक्त में मेरी तलवार मैदान से बाहर नहीं आई तो कब आएगी? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आ जाओ। सिपाहियों, दिखा दो इन्हें मंगोलों की ताकत। इनके दिलों में खौफ भर दो। तुर्क अल्लाह पर ईमान रखते हैं, सिर्फ उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और पनाह मांगते हैं। आज तुम लोगों को मौत खींच ले आई है यहाँ। ये जगह तुम और तुम्हारे लोगों के लिए कब्रिस्तान साबित होगी। उरहान, यकीनन तुम उरहान ही हो। तुम्हारे गले में पट्टा डालूंगा मैं और घसीटता हुआ ले जाऊंगा। कसम खाता हूं वही पट्टा तुम्हारे लिए फांसी का फंदा होगा। उस गद्दार जहर कुताई ने क्या तुम लोगों को मंगोलों की ताकत से आगाह नहीं किया? तो जहर कुताई को कैसे जानते हो? बताओ काफिर। हाँ, मेरे हाथ में ये तलवार उसी की तैयार करता है। कहो ना, कौन हो तुम? जहर कुताई का अब्दी दुश्मन, सगा भाई उसका। अल्तोगा। हाँ, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर भौंकने वाले कुत्ते, बल्कि हर एक सिपाही को मार डालूंगा। सिपाहियों, मार डालो। सिपाहियों, हमला! जनूबी हिस्सा हाथ से निकल चुका है। और कराजा हिसार हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। क्या करना है? जब तक मेरे हाथ में तलवार है कारा जायसार कहीं नहीं जाएगा। भाइयों, चलो किले के अंदर चलते हैं। आ जाओ। भाग रहे हैं ये तुर्क। आसानी से पीछे हटने वाले आसानी से जीत जाते हैं।
हमने इस खित्ते के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब अगर वो इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा तो भारी कीमत चुकानी होगी उसे। जो नसीब में लिखा है वही सामने आएगा। सबको एक दिन बदला चुकाना पड़ता है। शानदार मेहमान नवाजी की। तुम भी हमारे मेहमान बनो। मेजबानी कहां करोगे? आसपास कहीं कोई ठिकाना है? नहीं, आसपास ऐसा कुछ नहीं अभी तक।